नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लैनेट्स, ग्रहों के कारक तत्वों की चर्चा करेंगे। तो वैसे तो ये 4 सेट्स मैंने इसके बनाए हैं और हर एक सेट में 9 कारक तत्व हैं, तो 36 कारक तत्व हैं ग्रहों के। तो पहला सेट जो है उसकी मैंने उसको एब्रीविएट किया है। उसको याद रखने का एक तरीका है कि GCDCEGDED, GCDCEGDED। जी माने गवर्नेंस, प्लानिटरी गवर्नेंस, सी से प्लानिटरी कैबिनेट, डी से प्लानिटरी डाइटी, प्लैनेट्स के डाइटी, सी से कॉन्सोनेंट्स, फिर ई से एलिमेंट, जी से जेंडर, डी से डायरेक्शन और ई डी से एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन। तो ये GCDCEGDED 9 कारक तत्व हैं ग्रहों के, जो अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहला कारक तत्व है प्लानिटरी गवर्नेंस। तो देखिए प्लैनेट्स जो इसमें हम राहु केतु नहीं लेंगे, सिर्फ 7 प्लैनेट्स लेंगे: सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस। So we will not include राहु एंड केतु in the discussion of कारक तत्वास, क्योंकि उनकी एक अलग डिस्कशन होगी बाद में। तो प्लानिटरी गवर्नेंस में सन जो है सूर्य को आत्मा का कारक माना है। उसको दर्जा हमारी आत्मा जो है हमारी शरीर में सबसे अहम हिस्सा है। जैसे सूर्यदेव इस ब्रह्मांड में, अगर सूर्यदेव का किसी दिन उदय ना हो तो इस धरती पे जीवन नहीं पल सकता। ऐसे ही हमारे शरीर में अगर हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ दे तो हमारे को मृत घोषित किया जाता है। तो सूर्यदेव आत्मा के कारक है। मून, चंद्रदेव हमारे मन के कारक है। हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, वो सब चंद्रदेव उसके कारक हैं। तो जब विचलन होता है भावनाओं में और कभी मन ये करता है करने को वो करता है, जैसे पानी होता है वाटरी एलिमेंट, वैसे मून मन के कारक है। मार्स जो है शौर्य के, स्ट्रेंथ के, पुरुषार्थ के, जैसे हमारे में ताकत है, हमारे को कुछ करना है तो उसका जो पुरुषार्थ एक इंसान में होता है, ताकत, स्ट्रेंथ, वो मार्स का मंगल देव का कारक है, कारक तत्व है। मरकरी जो है बुध देव स्पीच के कारक है। हमारी भाषा के, हमारे कम्युनिकेशन के, हमारे वार्तालाप के, हमारी चर्चा के, हमारी स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मरकरी, बुध देव। जुपिटर जो है बृहस्पति देव नॉलेज के, बिल्कुल जो विजडम है, हैप्पीनेस है, विस्तार के, इसके कारक है। जो असली में एक आदमी में बुद्धिमत्ता होती है, नॉट दैट एजुकेशन विच वी कलेक्ट इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वो बुद्धि है, वो तो मतलब एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है, जिसके कारक मरकरी हैं। ये विजडम की बात करें कि आदमी की कॉमन सेंस कितनी है। जैसे कि अब्राहम लिंकन कभी स्कूल नहीं गए लेकिन ही वॉज अ वेरी वाइज पर्सन, तो उनके जुपिटर बहुत स्ट्रांग थे। जुपिटर का कारक तत्व उनमें बहुत ज़्यादा था। वीनस जो है हमारी सीमेन पोटेंसी समझिए, जिसका वीर्य शक्ति, रिप्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन, उन चीज़ों के कारक है वीनस, शुक्रदेव। फिर आते हैं शनिदेव, सैटर्न, जो कि ग्रीफ एंड डिप्रेशन के कारक, मेन ग्रीफ और डिप्रेशन इन एनीबडीज लाइफ, समझिए उसका जो कारक तत्व है वो शनि के अरीना में आता है। शनिदेव एक दुख, एक स्लो, एक बुढ़े, एक कोल्ड प्लैनेट है। और ग्रीफ और डिप्रेशन के जो 2 फैक्टर्स है, ग्रीफ एंड डिप्रेशन इन एनीबडीज लाइफ, इज द कारक तत्व, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैटर्न, शनिदेव। फिर हम लेंगे प्लैनेटरी कैबिनेट। तो जैसे गवर्नेंस हो गया, उसके बाद आएगा कैबिनेट। कैबिनेट में सूर्यदेव को किंग का स्टेटस मिला है। जैसे हम एक हिरार्की, एक रॉयल किंगडम मानते हैं इस सोलर सिस्टम को। उसमें सन इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ अ किंग और मून इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ अ क्वीन। तो सूर्यदेव राजा हैं, चंद्रमा उनकी रानी है और मार्स जो है उनका सेनापति है। उनका जैसे लड़ाई हुई, कहीं जाना है लड़ाई पे तो राजा नहीं जाता, हमेशा सेनापति आगे लीड करता है। राजा बहुत कम अवसरों पे लड़ाई खुद लीड करता है। तो कमांडर इन चीफ, सेनापति, आर्मी का चीफ है मार्स। मरकरी है राजकुमार का दर्जा मिला है इसको इस रॉयल स्टेटस में, रॉयल हिरार्की में। प्रिंस, एक यंग प्लैनेट है मरकरी, तो राजकुमार। फिर आता है देखिए जुपिटर को मंत्री का कारक तत्व मिला है। मंत्री जो समझिए जैसे देव कैटेगरी में सन, मून, मार्स और जुपिटर हैं, ये प्लैनेट्स जो देव लोग हैं, इनके जो मंत्री हैं, इनके जो मिनिस्टर हैं वो जुपिटर मानते हैं। इनके जो गुरु हैं वो जुपिटर हैं। और वीनस भी ऐसे ही दानवों के गुरु हैं, सैटर्न, वीनस, राहु, इनके 2। तो वीनस को भी अगेन मंत्री, मिनिस्टर का ही रॉयल हायरार्की में रॉयल वो स्टेटस मिला है। सैटर्न जो है वो आर्मी के
एम्प्लॉयज़, सबॉर्डिनेट्स, तो जो भी एक प्रजा में आर्मी है या सबॉर्डिनेट्स है या फिर एम्प्लॉयज़ हैं उस किंगडम में, उसको सैटर्न से कनेक्ट किया गया। तो गवर्नेंस हो गया, कैबिनेट हो गया, जीसी, उसके बाद डीसी कहा था मैं, तो डी मतलब डाइटी। हर प्लैनेट का एक डाइटी है। तो देखिए सन का जो है अग्निदेव डाइटी हैं, सन के सूर्यदेव के डाइटी जो है अग्निदेव हैं। चंद्रमा के जो डाइटी हैं वरुण देव हैं, वाटर वरुण देव। और मार्स के जो डाइटी है वो सुब्रमण्य कार्तिकेय, जो कि शिव जी के बड़े बेटे थे मार्स के कारण। मार्स के डाइटी है। मरकरी के हैं लॉर्ड विष्णु। विष्णु इज़ द डाइटी ऑफ मरकरी। कई लोग सोचते हैं गणेश जी हैं, लेकिन ये गलत है। बेसिकली लॉर्ड विष्णु इज़ द डाइटी ऑफ मरकरी। जुपिटर के लॉर्ड इंद्रा, कुछ लोग कहते हैं इंद्र हैं और कुछ लोग ब्रह्म मानते हैं। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन ज़्यादा किताबों में आपको मिलेगा कि इंद्र हैं जो कि जुपिटर के डाइटी हैं। वीनस के सची देवी, सची देवी इंद्र की कॉन्सॉर्ट थी, वाइफ थी। तो वीनस के जो डाइटी हैं वो सची देवी, और कई किताबों में लक्ष्मी देवी को भी इनका डाइटी माना गया है। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। सैटर्न का ब्रह्मा है यम, कई किताबों में यम है, कई किताबों में ब्रह्मा है। सैटर्न शनिदेव के डाइटी। राहु के अश्लेषा हैं और केतु के ब्रह्मा है आगे। तो ये डाइटीज थे। उसके बाद GCD कवर कर लिया, GCDC नाउ कॉन्सोनेंट्स। तो जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा है, तो उसमें जो प्लैनेट्स को हर वॉवल सिलेबल से कनेक्ट किया है, जैसे अक्षरों से कनेक्ट किया है। देखिए जैसे सूर्यदेव है, इनको 12 वॉवल्स मिलते हैं, अ आ इ ई उ ए आई ओ औ अंग ऐ। तो 12 वॉवल्स सूर्यदेव के साथ एसोसिएट किए गए हैं। मून के साथ सेमी वॉवल्स जो कि य ल र व हैं, फिर सिबिलेंट्स जो कि श श स और एस्पिरेट ह, ये अक्षर मून को दिए गए हैं। मार्स को गुटुरल दिया गया है, कवर्ग, गुटुरल कहते हैं इसको इंग्लिश में, क ख ग घ ढ। मरकरी को सेरेब्रल दिया हुआ है, टवर्ग, ट ठ ड ढ ण। जुपिटर को डेंटल्स दिया गया, थवर्ग के कहते हैं इसको हिंदी में, त थ द ध न। वीनस को प्लेटल्स दिया गया है, चवर्ग, च छ ज झ न्य। और सैटर्न को लेबियल्स दिया गया, पवर्ग, प फ ब भ म। तो ऐसे देखिए पूरी हिंदी भाषा के जो वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, सबको हमने प्लैनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद आता है GCDC हो गया। उसके बाद आया ED, ई इज फॉर एलिमेंट्स, तत्व। देखिए 4 तरह के तत्व एलिमेंट्स होते हैं, फायर, अर्थ और एरी, वाटर एंड ईथर। 5 तरह के, सॉरी, फायरी, अर्दी, एरी, वाटरी एंड ईथर। तो फायरी जो एलिमेंट्स हैं वो सन और मार्स को, जो तत्व है सन का, जैसे सन तेज है, फायरी है, मार्स भी अग्रेशन है, वो भी फायरी है, तो इनके फायरी एलिमेंट में आएंगे, कैटेगरी में आएंगे। अर्दी जो है बेसिकली, अर्दी मीन्स हमारी धरती पे जो हरा भरा सारी वेजिटेशन है, दैट इज गिवन टू मरकरी। तो मरकरी इज एन अर्दी प्लैनेट। जैसे सन मार्स आर फायरी प्लैनेट्स, सो मरकरी इज द अर्दी प्लैनेट। एरी प्लैनेट सैटर्न को दिया गया, सैटर्न को हवा से कनेक्ट किया गया है। वाटर जो जल तत्व हैं वो मून और वीनस हैं, दोनों ही जल तत्व ग्रह हैं, तो दे विल बी कॉल्ड वाटरी प्लैनेट्स। और ईथर आकाश जो कि विस्तार है, अबंडेंस है, मतलब नो लिमिट ईथर, दैट इज जुपिटर। जुपिटर का जैसे मैंने आपको कारक तत्व बताया था एक्सपेंशन, विस्तार, तो इसलिए ईथर को जुपिटर से कनेक्ट किया गया। और अगर आप थोड़ी सी हम इस पे देखें कि फायरी जब एलिमेंट वाले कैसे लोग होते हैं, सन और मार्स जो फायरी हैं वो जनरली बॉसी, कॉन्फिडेंट, डेयरिंग, अग्रेसिव, फियरलेस, एनर्जेटिक, स्टबन किस्म के लोग होते हैं। अर्दी जो होंगे टॉलरेंट होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, ग्राउंडेड होंगे, स्टेबल होंगे। एरी क्या होंगे, एक्टिव एंड मतलब हवाई के लिए बनाना, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बड़ी हाई होती है एरी लोगों की। वाटरी होंगे जनरली जो मून और वीनस है, दे विल बी इमोशनल, सेंसिटिव एंड फिकल माइंडेड, दे चेंज द डिसीजंस टू मच एंड वेरी फास्ट। और इसमें जो ईथर है वो विजडम उनके स्ट्रॉन्ग है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज एंड हैप्पीनेस एंड एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन विल बी देयर इन देयर लाइफ। सो देन कम्स जेंडर, GCDC ED। उसके बाद जेंडर आया। जेंडर में सेक्स ऑफ द प्लैनेट्स। देखिए मेल, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट, 3 तरह के सेक्स हैं। मेल जनरली सन, मार्स एंड जुपिटर को मेल प्लैनेट्स माना गया है। फीमेल में वीनस, मून एंड राहु आते हैं। हर्माफ्रोडाइट यूनिक जो है उसमें मरकरी, सैटर्न एंड केतु आते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्शन। देखिए 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं और 4 सेमी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। 4 कार्डिनल हो गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और जो सेमी कार्डिनल हो गई वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट,
साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो अगर हम शुरू करें, बेसिकली नॉर्थ इज गिवन टू मर्करी, साउथ नॉर्थ इज गिवन टू मर्करी, साउथ इज गिवन टू मार्स, ईस्ट इज गिवन टू सन एंड वेस्ट इज गिवन टू सैटर्न। और उसके बाद 4 जो सेमी कार्डिनल डायरेक्शन है जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान्य कोण भी कहते हैं, उसका आता है जुपिटर, वहाँ आते हैं बृहस्पति। उसके बाद आती है साउथ ईस्ट, जिसको कहते हैं हम आग्नेय कोण, वहाँ वीनस इज द रूलर ऑफ दैट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के रूलर जो हैं वो आते हैं जिसको नैऋत्य कोण भी कहते हैं साउथ वेस्ट को, राहु एंड केतु। और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट आता है जिसको हम वायव्य कोण भी कहते हैं, एरी कोण। तो वहाँ पे चंद्रमा उस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के रूलर हैं। तो ये डायरेक्शंस हमने डिनोट कर दी हैं ऐसे। और उसके बाद एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन आती है कि प्लैनेट्स हैं किस राशि में उच्च के होंगे और किस डिग्री पे टॉप उच्च के होंगे। देखिए सन जो है, सन एरीज में एग्जॉल्ट करते हैं, सन जो है एरीज में एग्जॉल्ट करेंगे और लिब्रा में डेबिलिटेट करेंगे। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। अब इसमें भी एरीज में 30 डिग्री है, 0 से लेकर 30 डिग्री, तो टॉप एक्सॉल्टेशन 10 डिग्री मेष माना गया है। 10 डिग्री एरीज विल बी द टॉप डब्ली एक्सॉल्टेशन, मतलब बेस्ट होंगे सन व्हेन इट इज एट 10 डिग्री इन एरीज और वर्स्ट होंगे व्हेन इट इज एट 10 डिग्री इन लिब्रा, दैट इज डीप डेबिलिटेशन ऑफ सन। उसके बाद मून है, मून 3 डिग्री टॉरस पे टॉप एक्सॉल्ट करते हैं और 3 डिग्री स्कॉर्पियो पे टॉप डेबिलिटेट करते हैं। जो एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन है वो 1/7 एक्सिस पे होता है, जैसे कि अगर सन एरीज में एक्सॉल्ट करेंगे तो उसके जो सातवीं है बिल्कुल ऑपोजिट वो पड़ती है तुला, लिब्रा, तो वहाँ डेबिलिटेट करेंगे। ऐसे ही मून अगर टॉरस में कर रहे हैं जो कि दूसरे नंबर की राशि है, टॉरस मेष वृषभ, तो उसकी डेबिलिटेशन होगी 2 × 6 8, 8वां नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक में डेबिलिटेट करेंगे। ऐसे समझिए। मार्स करेगा कैप्रिकॉर्न में 28 डिग्री पे टॉप एक्सॉल्ट और कैंसर में 28 डिग्री पे टॉप डेबिलिटेट। मरकरी वर्गो में 15 डिग्री एक्सॉल्ट, पाइसेस में 15 डिग्री डेबिलिटेट। जुपिटर कैंसर में 5 डिग्री, कैप्रिकॉर्न में 5 डिग्री, वीनस पाइसेस में 27 डिग्री, वर्गो 27 डिग्री, सैटर्न लिब्रा में 20 डिग्री और एरीज में 20 डिग्री डेबिलिटेट। सैटर्न लिब्रा में 20 डिग्री पे एक्सॉल्ट करते हैं शनिदेव और एरीज में 20 डिग्री पे डेबिलिटेट करते हैं। वीनस पाइसेस मीन राशि में 27 डिग्री पे एक्सॉल्ट करेंगे और वर्गो जो कि कन्या राशि है 27 डिग्री पे डेबिलिटेट करेंगे। जुपिटर ऐसे ही कर्क राशि में 5 डिग्री पे एक्सॉल्ट करेंगे और कैप्रिकॉर्न मकर राशि में 5 डिग्री पे डेबिलिटेट करेंगे। राहु टॉरस में 20 डिग्री, वृषभ में मतलब 20 डिग्री पे टॉप एक्सॉल्ट करेंगे और उसके ऑपोजिट जो है स्कॉर्पियो 20 डिग्री पे टॉप डेबिलिटेट करेंगे। केतु स्कॉर्पियो में, केतु उल्टा चलेंगे राहु से, जहाँ राहु एक्सॉल्ट कर रहे हैं वहाँ केतु डेबिलिटेट करेंगे और जहाँ राहु डेबिलिटेट कर रहे हैं वहाँ केतु एक्सॉल्ट करेंगे। तो केतु स्कॉर्पियो में 20 डिग्री पे एक्सॉल्ट करेंगे टॉप और टॉरस में 20 डिग्री पे टॉप डेबिलिटेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लैनेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सेट नंबर 1, जिसमें मैंने 9 कारक तत्वों की चर्चा की है और जिसको मैंने एब्रीविएट किया है GCDCEGDED: गवर्नेंस, कैबिनेट, डाइटीज, कॉन्सोनेंट्स, एलिमेंट्स, जेंडर, डायरेक्शंस and exaltation and debilitation. I hope you like my comprehension and speech. Thank you so much. Thank you so much.